हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं जिसमें हम इसका 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे मैं सारे करा चुकी हूँ। आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। जो एक आर्क है वो 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। तो उसने बोला है फाइंड। क्या फाइंड करना है? फर्स्ट हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड निकालना है हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मैं यहां बना रही हूं। एक सर्कल है, ये एक सर्कल बना दिया। इस सर्कल का रेडियस क्या है? 21 सेंटीमीटर। इसने बोला है एक आर्क। आर्क क्या होता है? तो जैसे मैंने एक कंपास लिया, मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पॉइंट से रख के मैंने एक ऐसे आर्क बना दिया, तो इसे आर्क कहते हैं। आपने सेंटर लिया, सेंटर पे कंपास रख के एक आर्क बना दिया। तो यहाँ पे मैंने एक आर्क ले लिया सर्कल पे, इस पॉइंट को। तो इसका नाम मैंने दे दिया ए, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। अब जो ये आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, तो सेंटर मैंने ले लिया ओ। तो ये 60 डिग्री कैसे बनाएगा? इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्या पूछा है? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। तो पहले हम वो फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको ये याद नहीं आया फॉर्मूला तो आपको निकालना भी आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो पूरा, ये क्या है? पूरा आर्क है टोटल, जिसे हम पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम? 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर क्या है? 2 पाई आर। वो कितने एंगल के लिए है 2 पाई आर? पूरे एंगल के लिए। और पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो जब 360 एंगल है तो आर की लेंथ है 2 पाई आर। तो अगर यहाँ पे 1 लाना हो तो क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया? 360 से डिवाइड कर दिया। देखो, लेफ्ट साइड में करा है तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 2 पाई आर अपॉन 360, तो ये आ गया 1। तो 1 डिग्री में कितना आर्क है? 2 पाई आर अपॉन 360। 1 डिग्री में लेंथ ऑफ आर्क इतना है, 2 पाई आर अपॉन 360। तो मुझे यहाँ पे थीटा के लिए निकालना है। 1 की जगह क्या लाना है? थीटा। तो यहाँ पे थीटा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थीटा इंटू 1 थीटा, तो यहाँ आ गया थीटा। अब इधर थीटा से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी करना पड़ेगा। आप देखो, काटा पीटी हो रही है। 2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 180। तो यहाँ पे क्या आ गया? थीटा एंगल के लिए पाई आर 180 इंटू थीटा। अब इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर देंगे? लेंथ ऑफ आर्क निकाल। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने निकाला अभी, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 60 अपॉन 180 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या है?
22/7 इंटू आर। आर क्या है देखो, सर्कल ऑफ रेडियस 21, रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ गया 21। अब काटा पीटी करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 22। अब ये किस में चल रहा था सेंटीमीटर में, तो आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गई 22 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा कहता है हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इट मीन्स हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। देखो थीटा की वैल्यू क्या है 60, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21, 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। अब क्या बचा देखो, यहाँ पे 1 बचा, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 21, तो यहाँ पे आ गया 231। यूनिट क्या आएगी, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है और यहाँ पे क्या है एरिया की बात हो रही है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, तो इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहाँ पे कॉर्ड आया है, तो इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, कॉर्ड बनाएंगे। तो कॉर्ड कहाँ बनेगी, इस ए को ज्वाइन कर देंगे इस बी से, तो ये हमारी क्या बन गई, कॉर्ड बन गई। हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं। मुझे इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। इस डायग्राम को एक बार मैं यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा सा बना देती हूँ। ये मेरा कॉर्ड है, इससे नीचे का एरिया क्या है, मेरा सेगमेंट है। ये है O, ये है A, ये है B, ये है 60। अगर मैं इस पूरे एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। कहना क्या चाह रही हूं मैं, इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस पूरे एरिया में से, जो कि क्या है मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल का एरिया हटा दूं, ये हटा दूं, तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। यही मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या कर दूंगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगी। तो ऐसा करने से हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको साफ तरीके से लिख दिया है, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 231। अब माइनस का माइनस, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल को मैं यहां बना रही हूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। यह है O, यह है A, यह है B। ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बड़ा सा बना दिया। हमें क्या पता है, ये 21 है, ये 21 है, ये क्या है, दोनों रेडियस हैं। और हमें ये पता है कि ये क्या है 60
डिग्री। देखो, जब हमें एंगल पता हो और जो एंगल जिन साइड के बीच में बना हुआ है वो पता हो, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ ए बी साइन थीटा। जो थीटा एंगल होगा वो ए और बी के बीच में बना होगा। तो 60 क्या है, इन दोनों के बीच में बना हुआ है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू ए क्या है मेरा 21, या फिर आप कह लो रेडियस, तो रेडियस लिख दिया, इंटू बी क्या है, बी भी क्या है 21, ये क्या है हमारा रेडियस, तो यहाँ रेडियस लिख दिया, इंटू इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल क्या है 60, तो यहाँ आ गया साइन 60। मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 231 माइनस हाफ इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना होता है, तो यहाँ लिख दिया 441, इंटू में √3 लिख दिया। अब देखो डेनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू 2, तो आ जाएगा 4। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। तो ये पूरा आंसर आ गया है। अब देखो इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो ये इसका थर्ड पार्ट भी पूरा हो गया है। मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट करा दिया और थर्ड पार्ट भी करा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।